कंस ने कहा ये बात तो वसुदेव जी ठीक कह रहे हैं। वसुदेव ने कहा तो भी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी की जो संतान होगी वो मैं तुम्हारे हवाले करता रहूँगा। कंस ने सोचा ये भी ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो मैं बच जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, मैं देवकी की हत्या नहीं करूंगा। वसुदेव जी शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है, विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। और देवकी कौन है? देवकी निष्काम बुद्धि है। और इन दोनों का मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव के घर भगवान आए, पहले इस बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघल गया। सोचने का इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं, मेरा शत्रु तो 8वां बालक है, यह तो पहला है, मैं इसे नहीं मारूंगा। वसुदेव जी कहा, वसुदेव जी 7 बालकों को तुम अपने पास रखना, मेरा काल तो 8वां बालक है, उसको मुझे दे दे। वसुदेव जी बालक को लेकर के वापस लौटा। उधर नारद जी ने सोचा कि कंस यह अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और कंस यदि बहुत पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार कैसे लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वो शीघ्र मरेगा भी नहीं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी नहीं मारते, ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, एक तो पाप से और दूसरा ईश्वर। नारद जी कंस के पास आए, कंस से कहा, कंस तू तो बड़ा भोला है, देव तुझे मारने की सोच रहे हैं, वसुदेव के बालक को छोड़ करके तुमने अच्छा नहीं किया। अरे कोई भी बालक 8वां हो सकता है, यदि 8वें बालक को पहला बालक मान लिया जाए तो पहला बालक 8वां हो जाएगा। कुछ संत कहते हैं कि नारद जी 8 फूलों की माला ले गए थे, जिसके अंदर 8 पुष्प थे, और कंस के सामने रखा, कहा बताओ 8वां पुष्प कौन सा। कंस जहां से गिने उससे पहला 8वां हो जाए। कंस ने कहा तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता रहा? नारद जी ने सोचा यदि मैं सम्मति दूंगा तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा, दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी होता। नारद जी ने कहा कंस मैं तो तुझे सावधान करने के लिए आया हूँ, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। और नारायण नारायण करते हुए नारद जी तो वहाँ से निकल गए। कंस ने वसुदेव देव जी को फिर कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराध के ही वसुदेव और देवकी जी आज कारागार में बंद हो गए। उन्होंने माना जैसी ईश्वर की इच्छा। उन्होंने सोचा ये भी भगवान की कृपा है, कारागार में एकांत में रहेंगे, एकांत में भगवान का स्मरण करने का अवसर मिले। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा समझनी चाहिए। आज कहते हैं कंस ने देवकी के 6 संतानों की हत्या कर दी। अब भगवान आने वाले हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, माया का आश्रय लिए बिना भगवान का अवतार नहीं होता।
शुद्ध ब्रह्म का अवतार बिना माया के नहीं हो सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो जो भी उनका दर्शन पा सके उसका उद्धार हो जाए। अरे भगवान के दर्शन तो दुर्योधन ने भी किए थे, किंतु भगवान जब दुर्योधन के सामने आते तो माया से ढके हुए होते, माया से आवृत होते थे। जो निरावृत ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत ब्रह्म के दर्शक की मुक्ति नहीं होती। संभव है जब भगवान का अवतार हुआ हम भी भगवान के आसपास कीड़े मकोड़े बने हुए हों, हमने भी भगवान के दर्शन किए हों, लेकिन हमारा तो उद्धार नहीं हुआ। योग माया का आगमन हुआ। उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊजी महाराज आज प्रकट हुए। बलदेव जी जो हैं वो शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप हैं। पहले शब्द ब्रह्म आता है, उसके बाद परम ब्रह्म आता है। बलराम जी का आगमन होने पर ही पर ब्रह्म गोकुल में आते हैं।